ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 जून 2021। तो चलिए मीठे मीठे बाबा से हम मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, तुम पारलौकिक पिता को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची सच्ची प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, आस्तिक। देखो, जो भक्ति में भी देवी देवताओं को पूछ रहे हैं लेकिन उनकी बायोग्राफी नहीं मालूम, शिव बाबा का पता नहीं, परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर तो कह रहे हैं लेकिन भगवान कौन है नहीं मालूम, तो न जानकर याद करना उसको क्या कहेंगे, ना के बराबर। इसीलिए भगवान कह रहे, तुम बच्चे मुझे जानते हो, तभी तुम प्रीत बुद्धि बने हो और आस्तिक बने हो। प्रश्न है, पिता के सभी भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह सब बाबा का ही कर्तव्य है। पूछा गया है कि बाबा के कर्तव्य कौन से हैं दिव्य कर्तव्य, तो अपने सभी बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, मतलब उनके सारे हिसाब किताब चुकता करने में उनकी मदद करना भगवान का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा करना है। माना भक्तों के रक्षक आए हैं, भक्ति में पुकारते हैं, हे भगवान रक्षा करो, तो क्या रक्षा करते हैं, यही शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बना देते हैं, अपने सभी बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। कितना बड़ा कर्तव्य है ना बाबा का। इसलिए तो हम सभी भोले बाबा की जय जयकार करते हैं और आज का गीत भी है उन्हीं पर। चलिए बड़े प्यार से मीठे मीठे गीत को एंजॉय करते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ऊंचे ऊंचे भगवान को ही बाबा कहते हैं, वो ही सारी सृष्टि के रचयिता हैं। जैसे लौकिक पिता भी रचयिता होते हैं ना, अपने बच्चों को रचते हैं ना, बच्चे पैदा करते हैं, उसी तरह से पारलौकिक पिता आत्माओं को पैदा करते, उनकी रचना करते। फिर बाबा कहते, इस समय तुम सभी संगम पर बैठे हो, बाकी सभी है कलयुग में बैठे हुए। वैसे तो सभी बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन भगवान को पहचानना व पिता माना तुम बच्चों ने, इसलिए तो भगवान हम बच्चों की तारीफ करते हैं। अब कहते भी हैं ना कि ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, या दोनों ही किसी के नहीं सुनते। अब हम सबको ये पहचानना होगा कि हम किस श्रेणी में, भगवान हमें किस श्रेणी में रख रहे हैं। फिर आगे बोला बाबा ने कि सत्युग में पारलौकिक पिता को कोई याद नहीं करते, क्योंकि वो है ही सुखधाम। भगवान को हम कब याद करते, दुखधाम में याद करते हैं ना, वो गीत है ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सब करते हैं। और फिर उन्हें बिल्कुल ही नहीं जानते, भक्ति में तो कोई जानते ही नहीं, कह देते भल गॉड अल्लाह ईश्वर दुख हरता सुख करता, और फिर कह देते कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, तो जैसे कि उनकी ग्लानि ही करते आए। इसीलिए बाबा कहते कि सभी नास्तिक है। आगे बात समझ में। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम्हारे ही पिता से प्रीत बुद्धि है, तभी तुम आस्तिक बने हो, बाकी सबकी है विपरीत बुद्धि। और पाप और पुण्य पर एक अच्छी सी बात है, कहा जा रहा है ना कि किसी ने कहा कि मुझे बस इतना पता है, जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर खुशी आए वो पुण्य है। फिर बाबा कह रहे कि तुम जब स्वर्ग के लायक बन जाएंगे ना, तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब तुम्हारे दैवी संस्कार नेचुरल होने लगेंगे तो ही नेचुरल कैलेमिटीज होगी। ये भी बात को क्लियरली समझना है कि नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। बाबा ने कहा है कि अभी तो क्या चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, उसका भी एकदम सूक्ष्म रूप है। जब पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तभी करेंगे जब तुम्हारे दैवी संस्कार नेचुरल होने लगे। तुम सब बच्चे जब पूरे तैयार हो जाओगे ना,
तब ये परिवर्तन का सीन आएगा, क्योंकि हाहाकार के बाद ही जय जयकार होनी है। फिर बाबा ने कहा कि यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, इसे शिव कहो व रुद्र कहो, बाकी कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी किसी ने नहीं सुना। सच बात है ना, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी सुना? कभी नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव यज्ञ सुना है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। और ये यज्ञ आदि तभी रचे जाते हैं जब कोई उपद्रव होता है। पुराने समय में भी जब राक्षसों का बड़ा हमला होता था तभी ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे। आज भी जब बारिश नहीं हो रही तो यज्ञ रचते हैं। किसी की बहुत तबीयत खराब है, कोई बहुत बड़ा आदमी, हाँ, तो लोग यज्ञ रचते हैं। जब कुछ परेशानी होती है, मन जब फंस जाता है, चारों तरफ से कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, तो यज्ञ रचते हैं। तभी तो परमात्मा रुद्र यज्ञ यहाँ पे रचे हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि, पुरानी सृष्टि को स्वाहा करना है, पुरानी सृष्टि को मिटा देना है और नई सत्य की सृष्टि स्थापन करनी है। उसका यज्ञ चल रहा है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसे तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। कोई हथियार आदि की बात नहीं, मतलब हिंसक युद्ध नहीं है। तुम अभी अमर कथा सुन रहे हो अमर लोग जाने के लिए। और अमरनाथ बाबा कौन है? शिव बाबा, शिव परमात्मा, भोले बाबा। वही तो हमें बैठ सुना रहे। हम सब पार्वतियों को, कोई एक पार्वती की बात नहीं है। और पार्वती का भी अर्थ है पार वतन, जो इस स्थूल वतन से जो परे हो गई, इस स्थूल वन के सभी विकारों से जो ऊपर उठ गई, वही बनती है पार्वती। और उसी पार्वती को परमात्मा अमरनाथ ये अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक ले जाने के लिए। है ना बड़ी बात? तो सच्ची पार्वती, सच्ची पत्नी किसे कहते हैं, ये एक कथा हमें बहुत अच्छी रीति बता देगा कि मतलब कितनी ज़्यादा उसमें ज्ञान था, कितनी समझ थी उनमें। एक बार की बात है, शंकराचार्य और मंडल मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी उनकी पत्नी, मंडल मिश्र की पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी समय देवी भारती को किसी अचानक कोई आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा और निर्णय करने वाली वही थी, जज वही करने वाली थी, दोनों में कौन जीत रहा है। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों विद्वानों के गले में एक खूब सुंदर ताजा फूलों का हार पहना दी। ताजे ताजे फूल एकदम बराबर, सेम टू सेम, और माला डालते हुए कहा कि ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। ये लोग तो कुछ समझे नहीं। कुछ देर के पश्चात जब देवी भारती वापस आई, तब तक मतलब शास्त्रार्थ खत्म हो चुका था। अब इनको निर्णय देना था, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। लेकिन उन्होंने दोनों हारों को पहले चेक किया, देखा अपनी नजरों से, और शंकराचार्य के गले में इनाम वाला मेडल डाल दिया। सभी दर्शक हैरान हो गए कि आप किस आधार पर अपने पति को पराजित कर दी। तो उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बताया कि जब भी कोई ये फैसला इनके गले का हार ने किया, माला ने किया। सब पूछने लगे वो कैसे? तो उसने फिर जवाब दिया कि जब भी कोई विद्वान या कोई व्यक्ति पराजित होने लगता है ना, तो उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वो क्रुद्ध हो उठता है, उसके वाइब्रेशन इम्प्योर हो जाते हैं। और मैं जब आई तो मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूखी हुई दिखी, जबकि शंकराचार्य जी के गले की माला पहले की भांति ताजे थे। इससे मुझे ज्ञात हो गया कि शंकराचार्य की विजय हुई है। तो देखा, सभी उसकी प्रशंसा, मतलब उसकी विद्वता से सभी दंग रह गए। तो बस यही बात है, क्रोध जो है ना, मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नज़दीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दो। कितनी सुंदर बात है ना, ये कथा में कितनी अच्छी रीति समझा है ना कि अपने मन को शांत कर लो और अमर कथा सुनने के लिए पार्वती बन कथा सुनो। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम्हारी आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है जो याद से भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है, उसमें ही मिलावट कर चांदी तांबा लोहा डालते हैं ना। उसी तरह से तुम पहले सच्चा सच्चा सोना थे, सत्व प्रधान सत्युग में। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे जब उतरते आए ना, तो आत्मा में खाद पड़ती चली गई, मतलब मिलावट होने लगी, खाद पड़ी तो तुम तमो प्रधान हो गए। इसीलिए किसी भी विकारी संबंध
व्यर्थ बातों को याद मत करो, तभी स्वर्ग के मालिक बनोगे, मतलब सच्चा सोना तभी बनोगे। सारी खाद को भस्म करना है। एक पिता को जानने से तुम पिता द्वारा सब कुछ जान जाते हो और मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, बाबा को हम बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पर, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक भगवान को याद करना है, पारलौकिक पिता से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। अपने आप को आत्मा समझे। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान अपने पिता परमात्मा की इस दिव्य ज्ञान मुरली को अपने अंदर भर रही हूँ। ये ज्ञान एक प्रकाश के जैसे मेरे पूरे व्यक्तित्व को प्रकाशित कर रहा है। मेरी रूह तक प्रकाशवान हो रही है और एकदम हल्की हो रही है। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। जब कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना। जैसे कोई साइंटिस्ट, कोई आविष्कारक कोई चीज़ का इन्वेंशन करने की सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जब अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, सारी दुनिया से कट जाते हैं ना, 10 साल 20 साल 30 साल की भी तपस्या में चले जाते हैं वे लोग। तो आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल, पतित वायुमंडल से बचाव रहेगा। अंतर्मुखी अर्थात ईश्वर की याद से उनकी बातों को मनन चिंतन करते रहे, मुरली के पॉइंट्स को ध्यान में रखें, व्यर्थ बातों से अपने आप उपराम रहें। तो पतित वायुमंडल मान रहे चारों तरफ कलयुगी वातावरण है, हाँ क्योस है, सब तरफ से क्या क्यों कैसे वैसे आ रहे हैं, तो उनसे उनसे बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति आपकी बढ़ेगी, जितना दिन भर आप अंतर्मुखी रखोगे, भगवान से बातें करो, ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, वो शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से सेफ रहेंगे। बाहर मुक्ता में यदि आए भी, यदि ये सब काम कर रहे हैं तो बाहर मुक्ता में आए भी तो भी आप हर्षित मुक्त रहेंगे और आकर्षण मूर्त रहेंगे। कर्म करते भी या प्रैक्टिस करो। अब कहते भी है ना, जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले सब पछताए। कितनी बड़ी बात है। आप मत पछताओ, आप कुछ ऐसा बनो, ऐसा आकर्षण मूर्त बनो। बाबा ने बोला ना, अंतर्मुखी बनो, ऐसा बाहर मुक्ता में आओ कि हर्षित मुख फिरो, आकर्षण मूर्त रहो, कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो कि जो जिसने आपको छोड़ा वो पछताए। हाँ, और कहते भी है ना कि रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो उसका टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ से हुई है तो उसका टिकना मुश्किल है। तो बस अपने आप को संभालना है, ये प्रैक्टिस करनी है, समय की बचत और सफलता भी तब हम अधिक अनुभव करेंगे। तो अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्नजीत सबको बनना है। स्लोगन, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बाबा अभी निरंतर बीमारी पे दवा चला रहे, मुरली चला रहे, सो स्वीट। तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि दवा रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। डॉक्टर भी बोलता है ना, ताकत के लिए फ्रूट खिलाओ, तो ये दवा, ये श्रीमत की दवा, इसे खिलाओ, ताकतवर बनो और बीमारी को विदाई दे दो। श्रीमत की दवा मन को खिलाओ और शरीर को फ्रूट खिलाओ, दवा खिलाओ, सब कुछ टाइमली खिलाओ, पॉजिटिवली। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।